हेलो बच्चों, कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर सच में हैप्पी है या नहीं है? अच्छा, टेंशन में हो? मैथ्स में कैसे मार्क्स मिलाए? बोर्ड्स एग्जाम पास में है, बस इसके बारे में सोच रहे हो? पढ़ाई चल रही है बट मार्क्स नहीं मिल रहे, क्या रीजन है? क्योंकि हमें अच्छे से पेपर पैटर्न पता नहीं है, पेपर का सिलेबस पता नहीं है, तो कैसे मिलेंगे गुड मार्क्स? लेट अस स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। कैसे पेपर पैटर्न हम ला सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, देखो, अब ये जो मैथ्स का 12th स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। अब 80 मार्क्स में सेक्शन ए बी सी डी। ओके, सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज रहेंगे, 2 मार्क्स एमसीक्यू। ओके, 8 एमसीक्यू विल बी देयर एंड 1 मार्क क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है, दीज आर कंपलसरी, ये तो एकदम कंपलसरी है, ये तो करना ही है, इसमें मार्क्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको भाई कुछ ऑप्शंस रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एक दो ऑप्शंस में डाले तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस रहते हैं, 12 में से 8 सॉल्व करने हैं 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो 24 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज सेक्शन डी, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें से सिर्फ 5 सॉल्व करने पड़ते हैं। ईच कैरी 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए वो होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न, किस तरीके से पेपर रहता है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे हम चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। दैट मीन्स कौन से चैप्टर को हमें कितना टाइम देना है, कितना उसका वेटेज है, वो हमें सबसे पहले यहाँ पे जानना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ओके, फर्स्ट इज जिनकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, सेकंड इज मॉडरेट लेवल, एंड द थर्ड वन इज जिनको बहुत अच्छे से स्कोर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, जिनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है अभी तक, क्या किया जाए? ओके, बिल्कुल घबराना नहीं। उन्होंने क्या करना है, M1 का मैथमेटिकल लॉजिक, किसमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, वेरी गुड। देन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी इजी चैप्टर है, इसमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे विथ ऑप्शंस? 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, देन उसके बाद आप पेज ऑफ स्ट्रेट लाइन कर सकते हो, उसमें आपको कंपलसरी एक थ्योरम तो आएगा ही आएगा। पेज ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 थ्योरम्स है, 2 थ्योरम में से एक थ्योरम आपको कंपलसरी पूछा जाएगा। देन वेक्टर्स तो ठीक है, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, वेक्टर्स कैसे प्रिपेयर करें, राइट, छोड़ो उसको। उसके बाद लाइन एंड प्लेन में आप कुछ फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर सकते हो। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं तो लाइन एंड प्लेन आपके लिए कुछ भी चीज नहीं है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका लाइन एंड प्लेन। ओके, एंड लाइन एंड प्लेन कैरीज 10 मार्क्स। ओ माय गॉड, वाओ, ग्रेट, ग्रेट डील। एंड दिस इज कंपल्सरी फॉर 4 मार्क्स। अगर आपने एलपीपी प्रिपेयर कर दिया ना बेटा, बस 4 मार्क्स तो आपके हैं पक्के, बिल्कुल। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स आपके हैं। उसके बाद ये है दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये तो नहीं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो अभी तक हमारे बस की बात नहीं, देखते हैं बाद में उसको। ओके, एंड ये जो M2 है ना, जिनकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, उन्होंने क्या करना है, सिर्फ ये और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बस इस पे फोकस करना है। एंड प्लस और एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ जो कंपलसरी, आप बोलोगे अरे मैम ने बोला था और आ गया क्वेश्चन, वो है डिफरेंशिएशन का एक थ्योरम आपको जरूर आएगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना बेटा, तो बस आपके 80 में से 40 मार्क्स तो पक्के हैं। 20 मार्क्स तो इंटरनल मिल ही जाते हैं, उसमें तो फिर हो गया। 60 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए जिनकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है उनके लिए। क्या किया जाए, जिनकी पढ़ाई तो हुई है, ये सब किया तो है, बट ठीक है M2 का ये नहीं आता है, बट बाकी सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं। क्या किया जाए इसके लिए? इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से किए ना बेटा, तो बस वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट उसके सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन क्रैक क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से, और आपको 70 के आसपास तो आराम से मिल जाएंगे 80 में से। ओके, व्हाट अबाउट जिनको स्कोर करना है, मुझे तो 80 में से 80 चाहिए मैडम, बिल्कुल, मतलब बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए इस हालत में? कुछ नहीं, सबसे पहले एक एक चैप्टर प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा बंद करके सोचो कि क्वेश्चन पेपर्स में इस चैप्टर का क्या क्या आ सकता है, वो मुझे याद आ रहा है क्या, थ्योरम्स मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं क्या। बस इतना अगर आपने अच्छे से किया, बुक बंद करके आपको अगर सारी चीज़ें याद आ रही है, देन समझ लो कि आपको 80 ऑन 80 मिलाने से कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक है। प्रिपेयर एमसीक्यू वेरी वेल, चैप्टर के पीछे के आपने अगर एमसीक्यूज किए, उसके बाद प्रीवियस ईयर एमएसटी के किए, तो आपका एमसीक्यू का पार्ट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आपको मिल गए 80 ऑन 80, 20 मार्क्स तो इंटरनल मिलते ही है, आप तो बहुत अच्छे से टीचर्स के साथ लगा लगा के आपको तो मार्क्स मिल ही जाएंगे अच्छे से, ओके। आगे चले, ये हो गया आपका चैप्टर वाइज वेटेज, ओके। द नेक्स्ट वन, उसके बाद है आपका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है नॉलेज बेस पे 30%, 42% एंड 31%, ठीक है। अब डिफिकल्टी लेवल क्या की जाए कि आपको ना 34 मार्क्स का बेटा बहुत इजी लेवल का आता है, कुछ भी नहीं, मतलब आपके लिए एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया है अच्छे से तो। एंड 56 मार्क्स का एवरेज का आता है, सिर्फ 22 मार्क्स का डिफिकल्ट आता है। तो आप जब प्रिपेयर करते हो ना तो सीधे डिफिकल्ट पे मत जाइए, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ऐसा प्रिपेयर कीजिए, तो आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आगे चलते हैं। फियर, क्या फियर है? फियर ऑफ फेलिंग, गेटिंग बैड स्कोर्स इन एग्जाम रिजल्ट्स। हमें तो इसका ही डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे क्या, हमें बैड स्कोर्स मिलेंगे क्या, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन मीट करना है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन मीट करना है, फलाना फलाना दिमाग में चलते रहता है। एंड नेगेटिव माइंडसेट रहता है, हाई बार्स फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए आप बहुत बड़ा सोच जाते हो, मिल सकते हैं 40 बट सोचते हो कि नहीं मुझे 80 मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही आपको मार्क्स सोचना है, ठीक है। अब ये फियर कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट अर्ली रिवीजन, ये तो अभी कट ही हो गया क्योंकि अर्ली रिवीजन का बात ही नहीं है, अब तो टाइम चला गया, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। एक टाइम टेबल बना लो कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको हर चैप्टर को कैसे टाइम देना है, या फिर दिन भर का 24 आवर्स में आप कैसे टाइम को कट करके आप कैसे टाइम टेबल बना सकते हो, एक ये सोच सकते हैं। स्टडी प्लान बना सकते हो, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर सब्जेक्ट को इक्वली आपको टाइम देना है और प्रिपेयर करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स ड्यूरिंग एग्जाम। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, पेपर हाथ में आते ही आपको सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ना है। 5 मिनट आपको दिए जाते हैं, 10 मिनट रहते हैं आपके पास, तो आप पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आप चेक करो कि आपको इसमें से क्या क्या आता है, क्या आपके लिए इजी है। जब आप इजी लेवल का पहले सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद आप मॉडरेट एंड हाई लेवल के भी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रायोरिटाइज क्वेश्चन, वही मैंने अभी जो बताया आपको कि इजी लेवल के पहले प्रायोरिटी दो, उसके बाद मॉडरेट लेवल के, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के। एंड यू हैव टू डिवाइड योर टाइम, आपको आपका टाइम बहुत अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा। सेक्शन ए को कितने दे, सेक्शन बी को कितना टाइम दे, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी को। अब आप क्या करते हो ना, पहले ही एमसीक्यू में लग जाते हो, ऐसा नहीं करना है। पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करो, 4 मार्क्स सॉल्व करो, एंड देन लास्ट में जाके एमसीक्यू पे जाओ। क्योंकि क्या होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने में ही आपका टाइम चला जाता है। अगर आपको सच्ची में आंसर पता है तो आप लिख सकते हो, बट अगर पता नहीं है तो यू हैव टू वेट, टेक अ डीप ब्रीथ, स्टे काम एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज, ओके। यही बताया मैंने अभी आपको। उसके बाद हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लिखते हो लिखते हो लिखते हो, पूरा आंसर शीट खत्म हो जाता है, फिर आपको लगता है कि अभी हमें आंसर शीट की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो, पूरा खत्म होने के बाद मैम आंसर शीट, ऐसे नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, इन एडवांस आपको आंसर शीट मांग लेना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका लास्ट पेज बचा है, बस उसी टाइम पे आपको एक आंसर शीट मांग लेना है। उसमें क्या होता है ना बेटा, टीचर आएगी, फिर साइन करेगी, आपका इसमें टाइम लॉस बहुत होगा। तो मेक श्योर you will ask new answer sheet in advance, okay। and क्वेश्चन पेपर को सबमिट करने से पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लो, पूरा देख लो, रिव्यू कर लो कि हमने पूरा अच्छे से सॉल्व किया है क्या, कुछ गलत तो नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले देखना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी आपने एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो, आपने अगर ऑप्शन नंबर ए ऐसे लिखा, उसका आंसर लिख दिया, कुछ भी π/3 वगैरह ऐसा कुछ आंसर है, आपको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी है, तो इसको आपने अगर ऐसा कट किया और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी π/4 लिख दिया, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, अगर आपका ये आंसर करेक्ट है तो भी। समझ में आ रही बात को? तो आपको क्या करना है, अगर पता है आंसर तो ही लिखना है, तो लास्ट में जाके लिखो,
पहले ही घाई नहीं करनी है कि हम क्वेश्चन में एमसीक्यूज ऐसे लिख दे। आपके 2 मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो डोंट डू लाइक दिस, ऐसे कट नहीं करना है एमसीक्यू को, अगर पता है वही लिखना है, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सिर्फ ए लिख दिया हमने तो ऑप्शन लिख दिया हमें तो मार्क्स मिल जाएंगे, नो ऐसा नहीं होता है। आपको ऑप्शन एंड आंसर दोनों लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज आपने सिर्फ ऑप्शन ए लिख दिया 0 मार्क्स, ओनली पाई बाय 3 लिख दिया 0 मार्क्स। यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स, देन एंड देन यू कैन गेट गुड मार्क्स इन एमसीक्यू, अदरवाइज एमसीक्यू में मार्क्स जाने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।